एमपी के जबलपुर में बेकाबू बस हादसे का शिकार हुई। दुर्गा पंडाल में घुसी बस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल, 6 की हालत काफी गंभीर। एमपी के भिंड में कैंटर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत, मामले की जांच जारी है। यूपी के जालौन में जमीन पर लेटे शराबी को तहसीलदार की गाड़ी ने रौंदा, दोनों पैरों पर चढ़ाई गाड़ी, मचा हड़कंप, शराबी का इलाज जारी। देहरादून के विकास नगर में फिर चला बुलडोजर, ग्राम समाज की 5 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया। जालंधर में कुख्यात नशा तस्कर सचिन की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 मामले दर्ज हुए। चंडीगढ़ में अवैध कब्जे पर प्रशासन का एक्शन, बुलडोजर से ढहाई 500 झोपड़ियां। 1 महीने पहले जारी किया था नोटिस। यूपी के जालौन में शिव मंदिर पर गिरी आसमानी बिजली, मंदिर को पहुंचा काफी नुकसान, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कानपुर में थाने के बाहर खड़ी डंपर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जांच में जुटा दमकल विभाग। यूपी के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में कपड़े के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र के जालना में आरक्षण देने की मांग को लेकर सरपंच ने कार में लगाई आग, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, आत्मदाह की चेतावनी। पंजाब के लुधियाना में चलती कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा, आग पर काबू पा लिया गया है। मुंबई के विले पाड़े इलाके में बेल मिलने के बाद लोगों से मिलने पहुंचा बिल्डर, लोगों ने लगाए चोर चोर के नारे। बिल्डर ने 25 साल पहले लोगों को नए घर देने का वादा किया था। यूपी के बहराइच में भेड़िए से त्रस्त गांव वालों में गुस्सा है, वन विभाग की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। चेन्नई के एनो थर्मल पावर निर्माण स्थल पर स्टील आर्च गिरने से हादसा हुआ, 9 लोगों की दर्दनाक मौत, परिवार वालों में पसरा मातम। महाराष्ट्र के भंडारा में मंच टूटने से गिरे विधायक नरेंद्र भोंडेकर, कल्चरल प्रोग्राम के दौरान हादसा हो गया। मिर्जापुर में विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु से हाथापाई हुई, दुकानदार ने की बदसलूकी। मिर्जापुर में धर्मांतरण के आरोप में 5 गिरफ्तार, लालच देकर ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने का आरोप है। हरियाणा के करनाल में अनाज मंडी में किसानों का विरोध, किसानों ने मार्केट कमेटी का गेट बंद किया, धान खरीद न होने से परेशान थे। यूपी के रामपुर में ट्रैक्टर के आगे तेंदुआ दिखाई देने से मचा हड़कंप, गांव वालों ने तेंदुओं को दौड़ाया, लोगों ने वन विभाग से लगाई है मदद की गुहार। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जेल में हमला, सफाई के काम में लगे हुए कैदी पर लगा हमले का आरोप, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी का बयान, सीएम योगी से मिलने का मांगा समय, कहा गायत्री प्रजापति की जान को खतरा है। गायत्री प्रजापति ने इलाज के बाद कहा हमला करने वाला है शातिर अपराधी, मेरा किसी से नहीं है कोई विवाद। बरेली हिंसा में शामिल आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी हुआ घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिंसा में शामिल आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया, अवैध रूप से बनी दुकानों को गिराया गया, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। बरेली में प्रदर्शन और हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक साथ दिख रहे हैं हजारों की संख्या में दंगाई, भीड़ को समझाती दिखी पुलिस। बरेली हिंसा में शामिल 17 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आईएमसी के जिला अध्यक्ष शमशाद को भी पुलिस ने पकड़ा, अब तक 72 लोग गिरफ्तार। बरेली हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ एक्शन पर समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल, प्रवक्ता ने धर्म देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने कार्रवाई पर उठाए सवाल, सरकार पर साधा निशाना, राज्यसभा से इस्तीफा देने की धमकी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान, मौलाना तौकीर रजा और अन्य सभी गिरफ्तार लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की गई। सीएम योगी के बयान पर भी जताई गई आपत्ति। यूपी एटीएस ने मोहम्मद रजा को गिरफ्तार किया, लोकतंत्र की जगह शरिया कानून की कर रहा था वकालत, पाकिस्तान से संपर्क में होने का आरोप लगा। बिहार के वैशाली में सीएम योगी की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक फोटो वायरल, पुलिस ने एक युवक को दबोचा। इंदौर में नेपाल की तर्ज पर प्रदर्शन और हिंसा की थी तैयारी, कॉलेज में जूनियर छात्रों पर दबाव बनाकर बनवाया गया था फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट। गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान, बाढ़ के कारण हुए तबाही से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की। जन स्वराज पार्टी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने लगाए हैं आरोप। चुनाव आयोग के फाइनल लिस्ट में भी गड़बड़ी बरकरार, हिंदू घर को मुस्लिम के नाम पर दिखाया, फाइनल वोटर लिस्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, का लद्दाख के लोगों से बीजेपी ने की वादा खिलाफी, जिस वजह से देखने को मिला जन आक्रोश।
चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। पार्षदों ने मेयर के खिलाफ की नारेबाजी। हंगामा कर रहे पार्षदों को मार्शल ने निकाला बाहर। एसीसी की बैठक में बीसीसीआई ने उठाया भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं देने का मामला। मोहसिन नकवी ने जवाब देने से किया इंकार। अब आईसीसी की बैठक में मामले को उठाएगा बीसीसीआई। राजस्थान के झालावाड़ में पाकिस्तानी झंडे की प्रिंट वाले गुब्बारे की बिक्री। पुलिस व्यापारी से कर रही है पूछताछ। दिल्ली में अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 420 किलो से ज्यादा पटाखे बरामद किए गए। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में एयरपोर्ट के पास गिरी ड्रोन जैसी कोई चीज। बाल बाल बची पास में मौजूद कुछ महिलाएं। दिल्ली में पुलिस ने 10 मामलों में फरार चल रहा आरोपी इरशाद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट सहित कई मामलों में चल रहा था फरार। वाराणसी में हाई प्रोफाइल गरबा कार्यक्रम पर पुलिस ने लगाई रोक। सिंगर पवन सिंह करने वाले थे शिरकत। अंतिम समय में नहीं मिली प्रशासनिक अनुमति। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में दुर्गा पंडाल में बजा अश्लील गीत। बजरंग दल ने किया जमकर बवाल। पंडाल के सामने लगा लंबा जाम। यूपी के फर्रुखाबाद में विधायक सुशील शाक्य का विवादित बयान। का हिंदू लड़कियों को फंसाना मुस्लिम लड़कों का रोजगार है। 5 से 20 लाख तक होती है फंडिंग। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने की हमले की निंदा। कहा शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा मत बना। राजस्थान के जयपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ता ने आरयू के अंदर होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम का बैनर फाड़ा। स्टेज तोड़ने का भी आरोप लगा। बेटिंग ऐप मामले में ईडी कार्यालय पहुंची अभिनेत्री उर्वशी रौतेला। ईडी ने अभिनेत्री से की है घंटों पूछताछ। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में लहराया भारत का परचम। पुरुषों की जेवलिन थ्रो F64 में सुमित अंतल ने जीता गोल्ड। विशाखापट्टनम में दशहरा उत्सव की धूम। देवी कन्याका परमेश्वरी को सोने चांदी और नोटों से सजाया गया। गोवा के वेरना में 1919 स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। सीएम प्रमोद सावंत और क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुए दोनों आरोपी। मौके से अवैध हथियार भी मिला। यूपी के हरदोई में महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने बाप और बेटी को गिरफ्तार किया। 2 साल पहले हुई थी महिला की हत्या। जांच जारी। महाराष्ट्र के हिंगोली में 2 गुटों के बीच झड़प। एक दूसरे पर लाठी डंडे से किया हमला। कई लोग हुए घायल। जांच में जुटी है पुलिस। एमपी के शाजापुर में अपहरण के आरोपी के साथ मारपीट की गई। अज्ञात युवकों ने आरोपी के साथ मारपीट कर चलाई बाइक। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के बागपत में दारोगा पर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप है। पीड़ित महिला ने घूस लेने का भी आरोप लगाया। घटना का वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में ज्वेलर्स की दुकान से महिला ने चुराया सोने का हार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। आरोपी महिला की तलाश में पुलिस। राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 7 बाइक बरामद। यूपी के अलीगढ़ में भगत सिंह के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शर्मनाक नजारा। कार्यक्रम में महिला डांसर्स ने किया अश्लील डांस। वीडियो आया है सामने। यूपी के हमीरपुर में युवकों ने ई रिक्शा की छत पर बैठकर किया सफर। यातायात नियमों की उड़ाई की धज्जियां। जान जोखिम में डालकर सफर करने का वीडियो वायरल। एमपी के भोपाल में बीच सड़क पर पुलिस आरक्षक ने मनाया जन्मदिन। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लोगों ने उठाए गंभीर सवाल। यूपी के हापुड़ में 207 मंचलों को एसपी की चेतावनी। महिलाओं से अपराध किया तो पैरों पर खड़ा नहीं हो पाओगे। बिहार के गोपालगंज में चाकू मारकर हत्या। आरोपी को पकड़ने पर ग्रामीणों का पुलिस पर हमला। यूपी के बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज करने आए युवक की गला रेतकर हत्या। लड़की के भाइयों पर आरोप लगा। मृतक बताया जा रहा है हिस्ट्री शीटर। एमपी के उज्जैन में धर्म परिवर्तन कर हिंदू युवती से किया निकाह। प्रताड़ना के बाद युवती ने किया सुसाइड। पुलिस ने आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया है। राजस्थान के 12 में लोगों के साथ मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी का जुलूस निकाला गया। जोधपुर में ठगी के आरोपी की पुलिस ने निकाली परेड। एसओजी की टीम ने आरोपी से लगवाए मैं चोर हूं के नारे। परेड को देखने के लिए घरों से निकलने लगे लोग। दिल्ली में हुई बरसात से कई जगहों पर भरा पानी। कई लोगों के घरों में भी घुस गया है ये पानी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के कारण बढ़ी परेशानी। धौलाकुआं से गुरुग्राम जाने वाली सड़क पर भरा पानी। कई घंटों तक लगा रहा जाम। कर्नाटक के विजयपुर में लगातार बारिश के बाद भीमा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी से सटे हुए कई मकान जलमग्न हुए। यूपी के वाराणसी में शहर के कई हिस्सों में जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर तक जताई बारिश की आशंका। लोगों से की है सावधानी बरतने की अपील। यूपी के मथुरा में भारी बारिश के बाद गाड़ी के साथ फंसा एक शख्स। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बचाई शख्स की जान। वीडियो आया सामने।
एमपी के ग्वालियर में शहर के कुछ हिस्सों में हुई बारिश, लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। जयपुर के अजमेर रोड पर बारिश की वजह से भरा पानी, घंटों तक लोगों को आई मुसीबत। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश से कई जगहों पर भरा पानी, एमपी के ग्वालियर में भी बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। परभणी में पानी छोड़े जाने से फंसे 2 किसान, सेना ने समय रहते दोनों किसानों को बचाया। यूएन ने अमेरिका द्वारा पेश किए शांति योजना का किया स्वागत, कहा इस योजना में अरब और मुस्लिम देशों का है अहम योगदान। हमास पर कई देश बना रहे हैं ट्रंप की शांति योजना को स्वीकार करने का दबाव, हमास ने कहा वो अभी इस योजना पर कर रहे हैं विचार। पाकिस्तान के क्वेटा में जोरदार बम धमाका, धमाके की तेज आवाज से दहल उठा पूरा इलाका। क्वेटा में एफसी हेडक्वार्टर के पास हुआ विस्फोट, धमाके में 10 लोगों की मौत, मरने वालों में फ्रंटियर कॉर्प्स के 3 जवान भी शामिल। क्वेटा में बम ब्लास्ट की चपेट में आए एक बस और रिक्शा, लोगों में फैला डर का माहौल, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। क्वेटा में बम ब्लास्ट के बाद फायरिंग की घटना, मौके पर हमलावर ढेर, 1 सुसाइड बॉम्बर और 4 आतंकवादी थे। फिलीपींस के बंटायन में भूकंप के तगड़े झटके लगे हैं, जान बचाकर भागते दिखे लोग। रिक्टर स्केल पर 6.9 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। यूक्रेन के ओडिशा में भीषण बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग, सामने आया वीडियो। स्पेन के लिबिजा में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुस गया है पानी, पलायन करने को मजबूर हैं लोग।